कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर रात 2:47 बजे खिड़की पर दस्तक हो तो उसे कभी मत खोलना। रिया शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। नई नौकरी थी, इसलिए सस्ता फ्लैट मिलते ही उसने ले लिया। फ्लैट छोटा था लेकिन ठीक था। बस एक चीज अजीब थी, बेड के सामने लगी बड़ी खिड़की। उसके बाहर कोई बालकनी नहीं थी, सीधे नीचे सड़क थी और फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। पहली रात 2:47 बजे रिया की आंख खुली। उसने सोचा पेड़ की टहनी होगी, लेकिन बाहर तो कोई पेड़ था ही नहीं। वो डरते हुए खिड़की तक गई, पर्दा हटाया, बाहर कुछ नहीं था। दूसरी रात फिर वही समय, इस बार दस्तक तेज थी। रिया ने हिम्मत करके पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर एक औरत का चेहरा चिपका हुआ था। सफेद आंखें, गीले बाल, टेढ़ी मुस्कान। रिया चीखते हुए पीछे गिर गई। दोबारा देखा, बाहर कुछ नहीं था। सुबह उसने पड़ोसियों से पूछा, सबने बात टाल दी। नीचे बैठे बूढ़े चौकीदार ने धीरे से कहा, 3 साल पहले इसी फ्लैट में एक औरत रहती थी। वो हर रात खिड़की से नीचे देखती रहती थी। एक दिन उसने वहीं से कूदकर जान दे दी। तब से वो वापस अंदर आना चाहती है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया ने तय किया, आज सब रिकॉर्ड करेगी। उसने कैमरा खिड़की के सामने लगाया। रात 2:47। कैमरे में खिड़की अपने आप हिलने लगी, पर्दा उड़ने लगा। फिर बाहर वही चेहरा दिखाई दिया। धीरे धीरे होंठ हिले। खोल दो। रिया रोते हुए पीछे हटी। रिया घर छोड़कर अपनी दोस्त के यहाँ चली गई। उसने सोचा अब सब खत्म। रात को दोस्त के घर चैन से सो गई। 2:47 बजे रिया की आंख खुली। आवाज कमरे की खिड़की से आ रही थी, लेकिन ये तो 7वीं मंजिल थी। रिया कांपते हुए खिड़की के पास गई, धीरे से पर्दा हटाया। इस बार बाहर वो औरत नहीं थी। खिड़की में सिर्फ रिया का चेहरा दिख रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया नहीं। फिर रिफ्लेक्शन ने अंदर से दस्तक दी, टक टक टक, और रिया की चीख सुनाई दी। अगली सुबह दोस्त ने कमरा खोला। खिड़की खुली थी, रिया गायब थी। कांच पर बाहर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से नहीं, अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था। आज भी उस बिल्डिंग में लोग कहते हैं, अगर रात 2:47 बजे खिड़की पर दस्तक हो तो पर्दा मत हटाना। हर हफ्ते भूतकाल पर एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।